ऑल एग्जाम स्टडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने डिटेल में पढ़ा था आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव। अब आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, बच्चे का विकास परिणाम है पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का या पर्यावरण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगे। ऑप्शन एक, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव जात में वे कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जात की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति का या चिंतन पैटर्न का। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में किसी भी में 50-50 योगदान रहते हैं। समवयस्कों और प्रत्येक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवयस्कों और प्रत्येक जीनस के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षक भूमिका। जो कैसी भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा माना जाता है? जो इसकी गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक नहीं है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों की में भागीदारता, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के
रूप में विकास चर्चा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है आंखों का रंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शारीरिक गठन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। माता पिता के वंशों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमोस्टेसिस। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आनुवंशिकता। मानव विकास दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जबकि विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचकाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल समस्याएं, हमारे आसपास का वातावरण। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक एवं विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिकता रूप से ऐसा कहने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति से नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच में यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर स्थिरता तथा स्थिरता पर, वह सतत या असतत अधिगम पर, प्रकट तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकट तथा पालन पोषण के वाद विवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृत पालन पोषण वाद विवाद से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। बच्चे मानसिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के प्रवेश में पड़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में प्रवेशीय प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा प्रवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कि प्रकृत पालन पोषण वाद विवाद संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर कौन से आपको प्रयुक्त प्रतीत होता है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, वंशानुक्रम तथा प्रवेश के अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृत पोषण वाद विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकी और वातावरण। आपने अब तक पढ़ा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इससे पहले की क्लास 7 में आपने देखा था कि उसमें डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद जो उससे संबंधित आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे, उन क्वेश्चनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। जितनी आपकी यूपी टेट, सी टेट या अन्य टेट की परीक्षाएं जितनी होती हैं, उन सभी में आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन आए उसे जरूर दबाएँ। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके बेल आइकन दबा होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।